रहीम। आज हमें स्टार्ट करना है हम लोगों को लेसन नंबर 11 और हमारी बुक बस 3 लेसन और बाकी है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह कंप्लीट हो सकती है। बुक के कंप्लीट होने के बाद रेडी रहिएगा, एक रिटन टेस्ट होगा इंशाल्लाह और उसके लिए रेडी अभी से प्रिपरेशन रखिएगा थोड़ी थोड़ी। हालांकि बुक आसानी थी, आखिर के 3 लेसन थोड़ा सा आपको जो है थकमा देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप रेगुलर रहते हैं तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। तो इससे पहले तक 10 लेसन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रोनाउंस के बारे में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हादा और सिंगुलर हादा हादी जालिका तिलका को पढ़ा है हमने। प्रीपोजिशंस भी हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है मिर्जा साहब प्रीपोजिशंस के बारे में, जरा सा रिकॉल करवा दें। जी, प्रीपोजिशंस में हमने ऑन, इन, टिल, फ्रॉम, ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशंस पढ़े हैं। टोटल 20 प्रीपोजिशंस होते हैं अरबी में, जिसमें से 7 बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं, जिनके नाम अभी मैंने लिए। प्रीपोजिशन करता क्या है आने के बाद अपने बाद वाले जो भी अगला वर्ड होगा उसे जेर कर देता है। ठीक है, ओके। हमने कुछ सवाल आपके लिए वर्ड्स पढ़े थे, कुछ सीखे थे। यस सबिया साहिबा, जरा रिकॉल करवा दें हम लोगों को, क्या क्वेश्चन करने के लिए कुछ वर्ड्स हमने पढ़े। सबिया साहिबा, आईना जी, मन ठीक है कईफा आईना। ठीक है। और आ हल और मा भी क्वेश्चन के लिए ही जी, पढ़ा आ था। हल और माँ से कोई वर्ड सेंटेंस बना के बता दीजिए। माँ, माँ से कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। सबिया साहिबा, मा हादा हाक़न। ठीक है। और राबिया मा हादा कैफा के जरिए राबिया हादा सेंटेंस बना सकते हैं। कैफा अंता, क्या हाउ आर यू। ठीक है अना मसरूरतुन, आई एम हैप्पी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने अभी तक पढ़ी है। अब हम लेसन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा समझाया था, आज मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक पेज को पढ़ने के बाद एक पेज को पहले पढ़ते हैं बगैर समझे, मतलब बगैर ग्रामर समझे, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको समझेंगे और कि कैसे ये बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, ताकि ग्रामर ज्यादा हावी ना हो जाए। किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर ज्यादा आगे आ जाती है तो वो परेशानी का सबब बन जाता है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर को थोड़ा सा समझेंगे इंशाल्लाह। यस आयशा साहिबा स्टार्ट कीजिए। आयशा शमीम स्टार्ट कीजिए। नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज टू मच ब्रेकिंग। वरकुल किताबी अबी, फिर से एक बार। हादा कुल किताबी। Am I audible? थोड़ा सा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, बीच में आ रही है फिर चली जा रही है। एक बार फिर से कोशिश। Hello. अब क्लियर है, शायद आ जाए। हादा वरकुल किताबी। ठीक है। हादा वरकुल किताबी. This is the paper of the book. हादा वरकुल किताबी, दिस इज द पेपर ऑफ द बुक। तो वरकुल किताब मुदाफ मुदाफ इलैह है, अभी समझेंगे कैसे है। जो हमारा इस लेसन का नाम सीखने जा रहे हैं, किताब का पेज, वरकुल किताबी, द पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक। अगला अगला क्या है उसके बाद। वरकुल किताबी अबयज़ु. The paper of the book is white. वाइट, अबयद का मतलब वाइट होता है। वरकुल किताबी, किताब का पेज अबयद वाइट है। तो यहाँ पे जो लेसन में हम सीख रहे हैं वो वरकुल किताब वाला सेंटेंस है, जिसको मुरक्कब इजाफी हमने कहा है। नाम याद रह पाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रह पाए तब भी मसला नहीं है। आप उसको कुछ भी नाम रख के अपने पास से याद कर लें, ताकि जो है आपको समझने के लिए आपका आसान रहे। इंशाल्लाह आगे जाके नाम याद हो ही जाएगा, क्योंकि बार बार ये नाम आने वाला है। तो वरकुल किताबी अबयद, किताब का पेज वाइट है। द पेज ऑफ द बुक इज वाइट। चले मिर्जा साहब आगे उसके बाद। जी, हाजिही दवातुन हामिदिन। जी, हामिदिन। कोई नया वर्ड। दिस हामिदिन, दिस इंक ये पॉट हामिद इज, का दवात है। ओके, हामिदिन, या दिस इज द इंक पॉट ऑफ हामिद। दिस इज द इंक ऑफ हामिद। तो नए सेंटेंस जब भी आप करेंगे तो आप ना कर पाए तो कोई उसमें मसला नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया, जाहिर सी बात। राफे भाई नेक्स्ट। लौनु दवाती अहमर। ठीक है।
दवात इंक पॉट रेड रेड, लॉन लॉन मतलब कलर, color. Okay, this ink pot is red color. द कलर ऑफ इंक पॉट इज रेड, द कलर ऑफ इंक The पॉट color इज of ink pot is red. लौन मैं सर दवाती बीच में अहमर। नाम आ रहा है, वो कैसे हम जानेंगे कि ये नाम है या फिर कोई जैसे हामिद, इट कैन बी अरबिक वर्ड, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे नेम में? जब फ्रेज बनाना हमें आ जाएगा तो उसके अंदर डिफरेंशिएट करना इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा, श्योर। इंशाल्लाह आसान होगा उसके। एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे हो सकता है कि सूरज की किताब है, सूरज एक नाम भी होता है और वो भी होता है, लेकिन जब सूरज की बात करेंगे तो शायद उससे पता चल रहा तो है जब कि नाम मुरक्कब इजाफी आ जाएगा सूरज की किताब तो पूरी समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मुरक्कब इजाफी। मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ मिसालें सामने आ जाए तो मेरे ख्याल से समझना थोड़ा सा आसान है। शेफ साहब जी। हुआ तिलमीदु कुल्लियतिन। कुल्लिया कहते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज को कहते हैं, आप कॉलेज को कहते हैं कुल्लिया। तो Okay, हुआ sir. तिलमीज मतलब He is college student. ठीक है, वो कॉलेज का स्टूडेंट है, हिज कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है बिल्कुल सही है। यस अभी आगे चले। अबीरा चलिए बेटा। تلميذي زرقاء। ठीक है, बजला कहते हैं ड्रेस को। अच्छा बता रही बताइए बताइए। The student's uniform is blue. ब्लू, द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म इज ब्लू। बजला यूनिफॉर्म और बजला तिलमीज स्टूडेंट की यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पुश ऑफ एस के साथ। जरका ब्लू, ब्लू के माने में होता है, जरका ब्लू के माने में होता है। चलिए ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मुदस्सिर साहब, उसके बाद क्या है? यस सर। यहाँ से जालिका लॉन। यस सर। जालिका कलमु अल-हिब्री। ठीक है, फाउंटेन पेन को कहते हैं कलमुल हिब्री, कलमुल हिब्र फाउंटेन पेन। दैट इज फाउंटेन पेन। ये एक और कर दीजिए उसके बाद वाला भी। कलमु अल-हिब्री अज़रकु। ठीक है, अजरक जरका ब्लू, द फॉन्ट ब्लू के मीनिंग में होता है। चलिए अज़रकु मीन सर ब्लू। ब्लू, ब्लू जी। द फाउंटेन पेन इज ब्लू। द फाउंटेन पेन इज ब्लू। कलमुल अजरकी कलमुल हिब्री अजरक, ब्लू, ब्लू के माने बिल्कुल सही है। चलिए राफे भाई इसके बाद। कौन सा? तिलका ज़हरतुल, तिलका ज़हरतुल फुल्ला। फुल्ली, फुल्ला दैट फुल मतलब जैस्मीन और जहर मतलब फूल। दैट इज ठीक है, अ जैस्मिन फ्लावर। दैट इज अ जैस्मिन फ्लावर, वो एक चमेली का कह सकते हैं फूल है, जैस्मिन का फूल है या फिर। चलिए ठीक है, सबिया साहिबा उसके बाद। जहर तो फुल्ली, ठीक है, जैस्मीन का फ्लावर छोटा है छोटा है, चलिए ठीक है। जी। तो इस तरह के जैस्मीन का सेंटेंस में ज़हरतुल छोटा है। जैस्मीन का फ्लावर, ज़हरतुल फुल्ली जैस्मीन का फ्लावर, कलमुल हिब्री यानी फाउंटेन पेन यानी इंक वाला पेन, और बजलतुल तिलमीज़ी स्टूडेंट की यूनिफॉर्म, तिलमीज़ुल कुल्लियती बच्चे की यानी स्टूडेंट की जो है, तिलमीज़ुल कुल्लियती कॉलेज का स्टूडेंट, और लौनुद दवाती दवात का कलर। इस तरह के सेंटेंस को हम मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहते हैं। इसको जरा सा समझते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मुरक्कब इजाफी, अब एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर आप पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने का एक वो आप पढ़ने जा रहे हैं कि इस मुरक्कब इजाफी है, इसको नाम दिया है। नाम अगर आपको याद रह पाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद रह पाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको इंग्लिश वाले जेनेटिव फ्रेज कहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। इंग्लिश का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम अरबिक पढ़ रहे हैं तो फोकस अरबिक के ऊपर है। तो मुरक्कब इजाफी के बारे में जरा सा हम देखेंगे, आसान सी चीज है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके आगे। मुरक्कब इजाफी के सिलसिले में पहली बात तो आपको ये पहचान कैसे होगी कि हम पहचाने कैसे कि किसी सेंटेंस को मुरक्कब इजाफी में बनाना है। ये तब जरूरत पड़ेगी जब आपके सामने इंग्लिश या उर्दू रखी रहे और आपको उसको कन्वर्ट करना हो अरबिक में, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मुरक्कब इजाफी है। तो जो भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कोई
पोजीशन किसी और को देनी हो, यानी किसी की कोई चीज बनानी हो, अहमद की गाड़ी, राशिद का घर, का जिसको मैंने आगे उर्दू में कहा था कि का की के वाले सेंटेंस, इट मीन द सेंटेंस कंटेनिंग अपोस्ट्रोफी एस होगा या फिर ऑफ लगा होगा। इस तरह के जब सेंटेंस आपको नजर आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुरक्कब इजाफी के अंदर है। कार ऑफ राशिद, द स्कूल ऑफ द प्रिंसिपल, द लॉक ऑफ द डोर, द गेट ऑफ द कार, या अहमद्स कार, या राशिद्स हाउस, या अहमद्स टीचर। तो जब भी पोस्ट ऑफिस आपको इंग्लिश में दिख जाए या जो है आपको ऑफ का सेंटेंस दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आप इसको आपको मुरक्कब इजाफी में बनाना है। उर्दू में हम समझ सकते हैं कि वो जुमला जिसमें किसी चीज की तरफ किसी को मंसूब किया गया हो, अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, इस तरह के सेंटेंस को जो है हम मुरक्कब इजाफी के अंदर बनाएंगे। यानी वो जुमले जिसमें का की के का इस्तेमाल किया गया, आसान देसी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो का की के आया हो तो आपको मुरक्कब इजाफी के अंदर बनाना है। जैसे राशिद का घर, फातिमा का कमरा, लड़कों का मदरसा, लड़की का रूम। तो इस तरह जो है का की के वाले सेंटेंस को हम मुरक्कब इजाफी के अंदर बनाते हैं। इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये चीज अगर याद रह पाए तो भी ठीक है, नहीं याद रह पाए तो इतना आपको परेशान नहीं करेगा। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम मुदाफ कहते हैं और दूसरे पार्ट को मुदाफ इलैह कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही का क्या मतलब हुआ, कोई बताए? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल। किताबुल्लाह का मतलब रसूल, अल्लाह की किताब। बैतुल्लाह, अल्लाह का अल्लाह का घर। इन सारे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि या तो पोस्टऑफिस रहेगा या ऑफ रहेगा या फिर जो है का की के वाले सेंटेंस रहेंगे। इनका जो पहला, कोई पूछ रहा है कुछ? इनका जो पहला वर्ड होगा इसको हम मुदाफ कहेंगे और दूसरे को मुदाफ इलैह कहेंगे। ये आगे मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी अगर आपको मुदाफ और मुदाफ इलैह थोड़ा मुश्किल वर्ड लग रहा हो तो आप फर्स्ट और सेकंड से याद कर लेंगे। फर्स्ट वाले को हम मुदाफ कहेंगे, सेकंड वाले को मुदाफ इलैह कहेंगे। लेकिन अगर आपको मुदाफ इलैह नहीं आता तो फर्स्ट और सेकंड बस याद रखें, फर्स्ट और सेकंड, मुदाफ मुरक्कब इजाफी का फर्स्ट और सेकंड, इसको आप जरा ध्यान में रखें। जी बताइए। सर जैसे हम लोग ये ऐसे बोलते हैं अहमद की कार, अहमद की कार, तुम्हारी गाड़ी, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसा भी बोल सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी के एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हारी वाली जो प्रोनाउन है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, जिसका समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बस 2 हफ्ता आप रुकिए, वो तुम्हारी गाड़ी वाला या तुम्हारा घर या मेरी किताब वो भी आगे आएगा इंशाल्लाह। अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? वो भी उसी के अंदर आएगा, ये भी मुरक्कब इजाफी के अंदर ही आएगा, ठीक है? अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहां पे का की के नहीं है, लेकिन किसी चीज की निस्बत किसी की तरफ की जा रही है। गाड़ी को मैं अपनी ओनरशिप के अंदर ला रहा हूँ, मेरी किताब मैं उसके पोजीशन अपने अंदर मैं ला रहा हूँ कि मेरी किताब है, मैं इसका मालिक हूँ, ओनर में हूँ। इतना क्लियर है मिर्जा साहब? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है शुएब साहब? नहीं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, क्लियर। सिर्फ 2 चीज देखिए जी। सर इसमें इंग्लिश में, जैसे अगर इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे सर, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इंग्लिश में? जैसे इसमें उर्दू में क्या ना, किताब मैंने कहा अल्लाह, अल्लाह की पोस्टऑफिस किताब। है, या तो आप लाएंगे या ऑफ लाएंगे। रसूलुल्लाही द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द बुक ऑफ अल्लाह, द हाउस तब ऑफ सर अल्लाह। इसमें द बुक, अच्छा, द हाउस ऑफ अल्लाह, बुक ऑफ अल्लाह, यस सर। तो ऑफ के जरिए लाएंगे या पोस्टऑफिस के जरिए लाएंगे? क्या कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सीन है क्या इधर? नहीं नहीं, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी सीन नहीं है। अभी सिर्फ 2 सेंट, अभी जितना इतना अभी जो मैं बताया क्लियर है ना आयशा साहिबा? जी सर। हाँ, अभी आगे आज खुद क्लियर हो जाएगी बात इंशाल्लाह। इस चीज में आपको एक चीज जहन में रखनी है खास तौर से, ये कोई रूल नहीं है लेकिन ये आपको फिर भी जहन में रखना है कि उर्दू में जो सेंटेंस आप बाद में बोल रहे होंगे वो अरबिक में पहले आएगा, जो अरबिक में जो वर्ड बाद में बोल रहे होंगे वो में पहले आएगा। ये देखिएगा, मिसाल देखिए, जैसे हामिद की कॉपी, कुर्रासतु हामिदिन, हामिद की कॉपी, पहले उर्दू में कौन सा वर्ड आ रहा है? हामिद। लेकिन अरबिक में हामिद। हामिदिन को, हामिद कहाँ पे आ रहा है? हमें लास्ट में आ रहा लास्ट में आ रहा है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब मैं आपसे ट्रांसलेशन करवाऊंगा कि अल्लाह के रसूल, तो आप ऐसा ना करें कि पहले अल्लाह ला रहे हो फिर रसूल ला रहे हो। जब मैं आपसे कहूंगा कि अहमद का घर बड़ा है तो आप पहले अहमद लाए फिर घर लाए। जब आप देख लेंगे काकी के वाला है तो आपको चेंज करके करना पड़ेगा कि उर्दू में पहले ही आ रहा है। इसी तरह इंग्लिश में अगर पोस्ट ऑफिस वाला सेंटेंस है तो वो जो पहले आ रहा है वो बाद में आएगा। अगर ऑफ वाला है तो कोई मसला नहीं। ऑफ वाला है द मैसेंजर, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, रसूलुल्लाही द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ऑफ वाले सेंटेंस में मैसेंजर भी पहले आ रहा है और अल्लाह रसूल भी पहले आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। तो अभी तक हमने एक बात ये किया कि हम पहचानेंगे कैसे मुरक्कब इजाफी को, तो हमने क्या बताया राफे भाई, क्या बताया कैसे पहचानेंगे? एक तो उसमें का की के आएगा, यानी पोजीशन की बात होगी, किसी के ओनरशिप की बात होगी।
ठीक है, ठीक है। किसी और की सेंटेंस बनाने में उसको उर्दू में जो आएगा पहले, वो अरबी में लास्ट में। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ की बात है। और चलिए ठीक है, ये अभी तक क्लियर है बात। आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक आध चीज और बस देखेंगे इसके सिलसिले में। ये कुछ मिसालें तो बहुत सारे हमने पढ़ भी लिए, सब मिसालें मुरक्कब इज़ाफ़ी की हैं। किताबुल्लाह, ये आसान आसान की मिसालें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह की किताब, आदाबुन्नारी, आग का अदाब, इताअतुल वालिदैन, वालिदैन की इताअत, इन सब में आप देख रहे हैं उर्दू में जो पहले आ रहा है वो अरबिक में बाद में आ रहा है, जो अरबिक में पहले आ रहा है वो उर्दू में बाद में आ रहा है। ये आपको क्लियर कट रहना चाहिए। ये अरबी में मौजूद होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे और पीछे की, लेकिन जब ये उर्दू में कोई सेंटेंस मैं आपको बोलूंगा तो आप गलती कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आग का अजाब, तो आप पहले कहेंगे आग के लिए नार आता है, फिर अजाब को आप लाएंगे, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपकी? जी। तो वो उर्दू से अरबी सर में, और इंग्लिश में सर? इंग्लिश में इंग्लिश और अरबिक सेम होगा? अगर ऑफ वाला सेंटेंस है तो सेम होगा, ऑफ वाला सेंटेंस है तो सेम होगा, लेकिन पोस्टॉफी एस वाला, अपोस्ट्रोफी एस वाला अगर सेंटेंस है तो उल्टा हो जाएगा। अगर हामिद कार बोल रहे हैं हम, तो हामिद पहले आ रहा है, कार बाद में आ रही है, लेकिन अरबिक में हम कार पहले लाएंगे, हामिद बाद में लाएंगे। अल्लाह's बुक, अच्छा, ऑफ रहेगा तो सर जब ऑफ रहेगा तो कार ऑफ हामिद, अगर अगर ये अपोस्ट्रोफी वाला रहेगा तो हामिद कार। हाँ, ऑफ वाला सेंटेंस कोई बताइए आप, ऑफ वाला। द कार ऑफ हामिद, ऐसे बोलिए, किताबुल, द कार ऑफ हाँ हामिद। द कार ऑफ, पहले कार आ रहा है कि हामिद? कार आ रहा है, कार ऑफ अरबी में भी कार ही पहले आएगा, सय्यारतु हामिद। लेकिन अगर आप बोले हामिद कार, पहले क्या आ रहा है? हामिद। हामिद आ रहा था। ट्रांसलेशन में वो पीछे चला जाएगा, सय्यारतु हामिद। एक बात ये समझ लीजिएगा, बस एक चीज, दो चीज और समझ लें, उससे ज्यादा इस पे बहस हम नहीं करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी का एक और दो उसूल आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मुदाफ होता है, यानी पहला वाला जो वर्ड होता है, उस पे अलिफ लाम नहीं आ सकता है और तनवीन नहीं आ सकता है। आयशा, तनवीन क्लियर है किसे कहते हैं? यस सर, दो दो जबर दो 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 पे। पेश को कहते हैं। और अलिफ लाम नहीं आएगा। मुदाफ की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वर्ड की। अगर आपको मुदाफ ना याद हो तो फर्स्ट, रसूलुल्लाही में रसूल पे अलिफ लाम नहीं आएगा। किताबुल्लाही में किस पे अलिफ लाम नहीं आएगा? अबीरा, किताबुल्लाह में किस पे अलिफ लाम नहीं आएगा? अबीरा, अलिफ लाम किस पे नहीं आई? किताबुल्लाह किताब पे नहीं है। किताब पे नहीं आएगा। किताब किताब पे नहीं। फर्स्ट है और मुदाफ है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसका मुजाफ इलैह है उस पे जेर आएगा। जैसे कि पूरा पेज जो हमने पढ़ा उस सब में आपने देखा हामिदिन था, कुल्लियतिन था, बज़लत तिलमीजी था। तो जो भी मुजाफ इलैह होगा यानी सेकंड होगा अरबिक का, उसके ऊपर क्या रहेगा? उसके ऊपर क्या रहेगा? जेर रहेगा। इतनी बात बस ध्यान में रखें। एक आध चीज और है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम उसको नहीं जिक्र करेंगे, वो इतनी जरूरी नहीं है। ये जरूरी है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया? मैंने बस आपको बताया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी को होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। ऑफ या पोस्टॉफी एस वाले सेंटेंस से हम पहचानेंगे। अहमद कार, द कार ऑफ अहमद। इसी तरह उर्दू के अंदर जब का की को वाले सेंटेंस आएंगे तो उसको हम पहचानेंगे। इसी तरह मैंने बताया पहले वाले को मुदाफ कहते हैं, दूसरे को मुदाफ इलैह। ये बात ना भी याद रहे तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड से आप याद रखें। और इसके अलावा मैंने बताया उर्दू में जो वर्ड पहले आ रहा होगा उसको अरबिक में हम बाद में करेंगे। और इसी तरह पोस्टॉफी एस वाले में जो पहले आ रहा होगा उसको हम बाद में करेंगे। कुछ मिसालें हमने देखी, सब में आप देखने जेर है किताबुल्लाही, अज़ाबुन्नारी, इताअतुल वालिदैन, लहमुल बकरी, गाय का गोश्त, और इस्मुल वालिदी, लड़के वलदी, इस्मुल वलदी, मलकुल मौती, फिर मौत का फरिश्ता। और फिर आखिर में मैंने आपको दो रूल बताए कि जो मुदाफ है पहला वर्ड है उस पर अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगा। अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं। हालांकि हम देखते हैं या तो अलिफ लाम रहता है तनवीन रहता है, ये दोनों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो मुदाफ इलैह है उसके ऊपर कसरा आएगा। बस इतनी बात आप ध्यान में रखिए और बाकी प्रैक्टिस से इंशाल्लाह सब हो जाएगा। बहुत ज्यादा हमें उसके चक्कर में नहीं इंशाल्लाह पढ़ना पड़ेगा। चले आगे, जी। चलते ये हैं। उमर है हुआ तिलमीज़ु कुल्लियातिन। हाँ, कुल्लियत। तो में तनवीन आया लास्ट में। हमने किस पे तनवीन ना आने की बात कही थी? फर्स्ट। फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला क्या है? तिलमीज़। तिलमीज़। मुदाफ पे तनवीन नहीं आएगी, मुदाफ इलैह पे कभी आ सकती है। हमने मुदाफ इलैह के बारे में हमने एक रूल बताया कि उस पे क्या आएगा? जेर। जेर आएगा, ये हमने बताया। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ। ठीक है, चलिए। और एक चीज और ध्यान में रखें, ये एक अगर सिर्फ मुदाफ इलैह है तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। जैसे अगर आप हादा को हटा दें, वरकुल किताबी, किताब का वरक, क्या मतलब हुआ?
उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वो सफेद है, वो साफ है, वो गंदा है, वो फेंका है, वो पड़ा है। तो ये एज इटसेल्फ ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये एक बात भी ध्यान में रखें अगर आप रख पाए। चलिए अब चलते हैं आगे। अब थोड़ा इन उसूल को ध्यान में रखें। स्टार्टिंग में बस आप इन उसूल को ध्यान में रखना पड़ेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी तो आप खुद ब खुद करेंगे। जैसे आप जब इंग्लिश सीख रहे थे तो आपको याद करना पड़ा था इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा। लेकिन अब मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी को नहीं सोचना पड़ता है कि आई के साथ इज यूज करूं कि एम यूज करूं कि आर यूज करूं। सोचना पड़ता है क्या किसी को? नहीं। तो वो स्टार्टिंग में बस आप जरा सा ध्यान में बिठा लेंगे तो वो खुद ब खुद ही आपके जबान पे इशारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। आगे इबा, चलिए आगे। इबा आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद आपका, लेकिन फिर ठीक है। हादिही साअतुल यदी, कोई नया वर्ड है? थोड़ा सा सब्र करने पड़ेगा हम लोगों को, नेटवर्क इशू की वजह से किसी के हाथ में नहीं है इसका कंट्रोल करना। तो क्या हुआ मतलब अब इबा, हादिही साअतुल यद, कोई नया वर्ड है? दिस इज हैंड वॉच, ये हाथ की घड़ी। दिस इज हैंड वॉच, ये हाथ की घड़ी है। यद हाथ को कहते हैं, तब्बत यदा के अंदर भी हमने पढ़ा था यद हाथ को कहा जाता है। ये शेर साहब आगे उसके बाद क्या है? जी सर। सातुल यदी गालियतुन। गालियतुन, साअतुल गालियतुन मतलब एक्सपेंसिव, हाँ। महंगी, कीमती। जी सर। द हैंड वॉच इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। साअतुल यदी, इसके अंदर जो हमारा सीखने की चीज है वो साअतुल यदी है, हाथ की घड़ी। ठीक है, हाथ की घड़ी महंगी, इसको आप समझ के चले। चलिए आयशा उसके बाद। ذلك غطاء السيارة. फिर देखिए This आपको is समझ the में आ जाएगा। cover of the car. दिस इज द कवर ऑफ द कार, ये गाड़ी का कवर है। उर्दू में आप देखेंगे सय्यारती, इसलिए हम लाए। ग़िता के ऊपर इफ़लाम नहीं लाए, ग़िता के ऊपर तनवीन भी नहीं लाए। उस पे निगाह रखिएगा कि जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से चल रहा है इंशाल्लाह। इफ़रा साहिबा नेक्स्ट। क्या ज़ालिका हो गया उसके बाद वाला। ग़िताउ सय्यारती रख़ीसुन, रखीस मतलब गाड़ी सस्ता, सस्ता, ठीक है बिल्कुल। गाड़ी का कवर सस्ता, गाड़ी का कवर सस्ता है। ग़िताउ सय्यारती, गाड़ी का कवर। रखीसुन सस्ता है। गालियतुन का उल्टा है। गालियतुन हमने क्या माना बताया था इबा, कोई बताए? Expensive. Costly, महंगा, महंगा। expensive. और उसी का उल्टा है रखीसुन, यानी कि सस्ता। मिर्जा साहब नेक्स्ट। जी, हाजा इमामुल मस्जिद, ठीक है, दिस इज द इमाम ऑफ मस्जिद। इमाम ऑफ मस्जिद, ये मस्जिद के लीडर है, मस्जिद के इमाम। अबीरा नेक्स्ट। अबीरा। ज़ालिका गुरफतुल गुरफतुल मामी। जालिका, अच्छा चश्मा नहीं है मेरे पास। ये जालिका है या दिल का है? दिल का। दिल का गुरफतुल इमामी, कोई नया वर्ड है? That is, sir, that is room of the imam. ठीक है, बिल्कुल सही है। वो इमाम का कमरा है, दैट इज द रूम ऑफ द इमाम। ठीक है, वो इमाम का कमरा है। गुरफा कहते हैं कमरे को, गुरफा कहते हैं कमरे को। वो इमाम का कमरा है, बिल्कुल सही आपने बताया। चलिए आगे चलते हैं। मुदस्सिर साहब आगे उसके बाद। अल मस्जिदु मकानु अल इबादती। ठीक है, कोई नया वर्ड है? द मस्जिद ऑफ द मस्जिद ऑफ द मस्जिद मकानु इज, मीन्स मकान मतलब जगह, प्लेस। द मस्जिद इज प्लेस ऑफ प्रे, वर्शिप। ठीक है, प्रे कर ले। प्रेयर, वर्शिप। द मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद इबादत की जगह है, इबादत की जगह है। तो इसके अंदर जो मुदाफ मुदाफ इलैह है वो मकानुल इबादती, मकानुल इबादती मुदाफ मुदाफ इलैह। चलिए राफा भाई उसके बाद। अल मदरसतु मकानु दरसती। दिरासत, ठीक है। कोई नया वर्ड? दिरासा मतलब एजुकेशन, स्टडी, पढ़ाई। पढ़ने की, ये मदरसा पढ़ने की जगह है। मदरसा पढ़ने की जगह है। मकानुल इबादती मुदाफ और मुदाफ इलैह। 79 बड़ी जल्दी खत्म हो गया लेसन तो। चलिए ठीक है, मैंने खत्म हो गया तो खत्म। नए वर्ड्स देख लीजिएगा, वरकुल किताबी, जो भी नए वर्ड्स आए हैं उसका याद करना बहुत चैलेंजिंग होता है, उसको देख लीजिएगा, नए वर्ड्स सहन में रखिएगा, तभी मजा आएगा आगे करने में इंशाल्लाह। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
रीड द लेसन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक। लेसन हमने पढ़ लिया, उसके हिसाब से हमें ब्लैंक को फिल करना है। जारीफ नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करें। इकरा अद-दर्स, पढ़िए दर्स को बेइहतिमामिन, केयरफुली, वमला और फिल कीजिए अल-फरागात, ब्लैंक्स। पहला बताइए जारीफ। Zahratul full. That is full. तिलका ज़हरतुल Fully. ठीक है, बिल्कुल सही है। That is. ठीक है, चलिए यस शेफ साहब नेक्स्ट। जी सर। हाजा वर्कुल किताबी, हाजा this is the paper of, yeah, this is paper of the book. ठीक है, बिल्कुल सही है। यस सबीरा नेक्स्ट। थर्ड, जी थर्ड। तिलका गुराफू ज़ालिका थर्ड। ज़ालिका मुहंदिसुस सय्यारती। क्या मतलब हुआ? That is engineer's car. इंजीनियर्स कार या कार ऑफ इंजीनियर, कार का इंजीनियर। अगर होता इंजीनियर्स कार तो होता सय्यारतु मुहंदिस। सय्यारतु मुहंदिस इंजीनियर की गाड़ी। इंजीनियर पहले आ रहा है उर्दू में, वो अरबिक में बाद में चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप डोर लगा दें, डोर के लिए क्या वर्ड आता है? अभी बाबू बाब लगा दें अगर, बाबुन। ज़ालिका बाबु सय्यारती, दैट इज द डोर ऑफ द कार। ठीक है, दैट इज द डोर ऑफ द कार। आयशा साहिबा नेक्स्ट फोर्थ। हादिही साअतुल यदी। ठीक है, हादिही साअतुल यदी, ये हैंड वॉच। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस मिर्जा साहब नेक्स्ट। या तिलका मस्जिदुल इमाम, दैट इज द इमाम ऑफ मस्जिद। इमाम ऑफ मस्जिद नहीं, जब Uh, इमाम it- लास्ट में that- मुदाफिल है तो इमाम का कुछ होगा। ओके, दैट हाँ, इज हो सकता है मीनिंग ये होगा तब जी इमाम की मुफरदन मस्जिद, इमाम। अगर जी आप, जी लेकिन तिलका है तो तिलका फीमेल के लिए आता है, और यहाँ पे मस्जिद जो है मेल है, कुछ फीमेल ही लाना पड़े, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन ही जी, लाना। तो यहाँ पे समझ गया, यहाँ पे रूम के लिए बिल्कुल। गुरफतुन। हाँ ठीक है, तिलका गुरफतुल इमाम, जो बाद में आ रहा है उसका ही कुछ होगा। ओनरशिप हम बाद वाले को दे रहे होते हैं कि इमाम का कमरा। ठीक है ना, बिल्कुल सही आपने कहा। ठीक है, चलिए आगे चले। जरीफ नेक्स्ट। जारिफ आगे है उसके, फिफ्थ आगे है, उसके बाद नीचे सेवंथ है। वरक़ुल किताबी अबयदु। ठीक है, और अगर बोलना हो कि मोबाइल का कलर व्हाइट है, जवाल मोबाइल के लिए वर्ड आता है। मोबाइल का कलर व्हाइट है। जी। जवाल कलर के लिए क्या आता है? इबा हेल्प करें, कलर के लिए क्या वर्ड आता है? लौन। ठीक है, लौनुन। ठीक है, चले बेटा करें। अबयदु। लौनुल जवाली अबयद, लौनुल जवाली अबयद। राफे भाई नेक्स्ट। स्मॉल विदाउट को क्या होता है? रिदा कवर। कवर, हाँ कार का कवर है ना। हाँ, विदाउट सय्यारत सगीर। सही, और क्या ना हो, घर का कवर, घर का कवर। अच्छा, घर का कवर नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। मोबाइल का कवर जो है छोटा है। जवा सगीर, जवाली, उस पे जेर रहेगा। जवाली सगीर। हाँ, जवाली सगीर। यस राबिया साहब से कनेक्टेड नहीं। कौन सा 7 सर? 8 8 हुआ तिलमीदु कुल्ली। ठीक है, ही इज कॉलेज स्टूडेंट। हाँ ठीक है, और क्या ना, दिस इज द कॉलेज वॉल, दीवार के माने में, ये कॉलेज की दीवार है। हाजा दीवार की। जिदारुल जिदारू कुल्लिया।
ठीक है बिल्कुल सही है। हादा जिदार कुल्लियत, ठीक है बिल्कुल सही है। यस मुद्दस्सिर साहब नेक्स्ट, 9th। मुद्दस्सिर आलम, यस सर। 9th। हाजा अन्नासु अल मस्जिदी। ठीक है, ये मस्जिद के लोग हैं। ठीक है, हादा नासुल मस्जिद। वैसे नास प्लूरल है तो हादा थोड़ा सा कुछ और सिंगुलर लाते तो अच्छा लगता, सिंगुलर कुछ यूज करें। मस्जिद का कुछ और बता दिए, मस्जिद का क्या और क्या हो सकता है? मस्जिद का दरवाजा, मस्जिद की जो है, हाँ, मस्जिद का हाजा खुदा। बाबुन अल मस्जिदी। हाँ हादा बाबुल मस्जिद, हादा इमामुल मस्जिद, हादा शारिउल मस्जिद, ये मस्जिद का रोड है। ठीक है, हादा हुजरत मुअन्नस हो जाएगा। खैर चलिए 10th पे चलते हैं। मिर्जा साहब नेक्स्ट। मिर्जा साहब 10th। हाजिही हाजिही सय्यारुल हामिदी। ठीक है, दिस हादी इज कार ऑफ सय्यारतु हामिद। हामिद, हादी सय्यारतु हामिद, दिस इज हामिद सय्यारतु। कार, बिल्कुल सही है। यस आयशा नेक्स्ट, 11th। अल मस्जिदु मकानुल इबादती। ठीक है बिल्कुल सही है। अल मस्जिदु मकानुल इबादती। ठीक है, उसके बाद चलें शुएब साहब। जी सर। अल मदरसतु मका मकानुद दिरासती। दिरासत क्या मतलब हुआ? स्कूल इज प्लेस ऑफ स्टडी। ठीक है बिल्कुल सही। ओके चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं, जरा सा जो है हजम हो जाए, डाइजेस्टिंग सिस्टम सही रहे। कल इंशाल्लाह इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अभी आगे तो सेकंड तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज इंशाल्लाह हो पाएगी। थोड़ा सा कुरान में आ जाते हैं, उसके बाद फिर सर लास्ट क्लास में सर मुब्तदा खबर पढ़े थे क्या? नहीं, मुब्तदा खबर अभी हमने नहीं स्टार्ट किया। अभी दो सेकंड वीक लगेगा है, इसके बाद मुब्तदा खबर ही है, लेकिन कुरान खुला हुआ नहीं है। मिर्जा साहब, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। जी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। सॉरी, जो वो दिलों में वसवसे, लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। ठीक है, मिनल जिन्नति वन नास। फ्रॉम मैनकाइंड एंड जिन। ठीक है बिल्कुल सही है। ये शुएब साहब, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। जी सर। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक से आई सीक रिफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ डेब्रेक ठीक है मिन शर्रि मा खलक फ्रॉम द एविल ऑफ व्हाट ही हैज क्रिएटेड। ठीक है बिल्कुल। नफासात का क्या मतलब होता है? नफासात सर जो विचेस रहते हैं, दोज हु ब्लो। ठीक है, यस राफे भाई। हासिदिन मतलब सब करने हासिद, हासिदिन और हसादा जो दो वर्ड आए, दोनों में क्या डिफरेंस है? हमेशा हासिदिन इदा हसद, दो वर्ड है ना, तो हासिदिन और हसदा दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं सामने रख देता हूँ, ये वाली आयत। अच्छा तो दिखने लगता है। हमेशा हमेशा हासिदिन इदा हसदा, हासिद और हसद दोनों में क्या फर्क? सब करने वाला जब सब किया जाए। ठीक है, तो हासिद क्या हुआ? एक्टिव पैसिव है ना। कोई और बताए? हासिदिन हासिद हसद इनफेयर करने हसद करने वाला, हसद और हसद मीन्स जो हसद वो करने एनवी लगे। जब करता वो है। हसद करे, वो हसद करे, हसद या बिल्कुल सही है हसदा मेरा साहिबा और आयशा साहिबा, बिल्कुल सही है। तो हासिद वो इंसान है जो हसद कर रहा है, और हसद वर्ब है। ठीक है ना, पास्ट टेंस है कि जब वो हसद करेगा, या टेंस है वो कि हसद करे, है ना। चलिए ठीक है। हसदा का मीन्स होता है वो हसद करे ना सर? हाँ पास्ट है वैसे, लेकिन ईजा के साथ आया तो शर्त लग जाता है, करेंगे बात जी। ये सब या साहिबा। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये तब्बत टूट जाए यदा, दोनों हाथ अबू लहाब के, ठीक है मतलब और वो हलाक हो जाए। ठीक है।
माँ ना अगना कुछ काम आया, ठीक है, अनहु उससे उसको, ठीक है, मा अनहु मालहु उसका माल, ठीक है, वमा और जो कुछ कसबा उसने कमाया। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसा ये सयस्ला नारन ذات लहब, आयशा शमीम। Sayasla, उसको he will be thrown ठीक, naran in the fire. Sayasla naran zata lahab. Zata means of or lahab blazing flame. So he will be thrown he will be burnt in the fire of यसला का blazing मीनिंग flame. मैंने थ्रोन के अलावा एक और बताया था, अगर ध्यान में हो तो। क्या सर? यसला का मीनिंग मैंने थ्रोन के अलावा एक और बताया था। एक तो बर्न है, थ्रोन नहीं होगा सर, बर्न जलाया जाएगा। नहीं, थ्रोन भी हो सकता है, ठीक है वो भी, लेकिन यसला का ज्यादा सही है कि बर्न कर। चलिए, हाँ ये इधर जा सर हमने, मुझसे कुछ पूछा है? नहीं नहीं ठीक है, क्लियर है। Okay. राबिया साहिबा, इधर जा आका जरा एक आधा आयत का कर दो आयत। इज़ा जाआ, जब आ जाए, नस्रुल्लाही, मदद अल्लाह की, वल तो फतह नसरुल्लाह और का सेंटेंस कामयाबी। कौन सा लग रहा है आपको देखने में? मुरक्कब इजाफी, ये मुरक्कब नस्रुल्लाही, अल्लाह की अल्लाह मदद। की मदद। तो अब आपसे जी पूछा जाए अल्लाह पे जेर क्यों है जबकि प्रीपोजिशन नहीं है, तो वजह बता देंगी। जी, अल्लाह पे जेर क्यों आया? अल्लाहु क्योंकि वो है ना, मुजाफिल है। मुजाफिल है, ठीक है, बिल्कुल। वल फतह, ठीक है। वराइत अन्नास, और कामयाब, और कामयाबी। आगे पढ़े। जी जी, एक आयत और। वरअयत नास, आप देखेंगे, वरअयत मतलब लोग, और वो देखेंगे, यद यदखुलूना, और वो दाखिल होंगे, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। मिर्जा साहब, दीन इल्लाह में नून पे और अल्लाह के हा पे जेर की वजह जरा मुझे बता दीजिए। जी सेकंड पार्ट अल्लाह जो है वो मुजाफिल्ला है तो उस पे जेर आ रहा है। और नून पे दीनिल दीनिल ये तो फर्स्ट पार्ट है, इस थोड़ा पे और पीछे जाइए, मुजाफ मुजाफ है ये, जेर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रीपोजिशन उससे पहले हाँ, यूज हुआ फी है। है उससे पहले, तो जी दीन के नून जी पे प्रीपोजिशन की वजह से आ रहा है, और अल्लाह के हम्म, हा पे जो है वो मुदाफिले की वजह से आ रहा है। तो जो आप पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह आपको जो है उनमें से अक्सर चीजें दिखती जाएंगी। चलिए, सूरह नस्र कंप्लीट हो गई थी आई थिंक ना, इन्नहु काना तव्वाबा। यस सर। ठीक है, सूरह जी काफिरून स्टार्ट करते हैं। कुल का मतलब कह से दीजिए। कह दीजिए। या का लफ्ज किसी को बुलाने के लिए यूज किया जाता है, मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क है, या और अय्युहा और अय्यतुहा में, बाकी बुलाने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ या का वर्ड भी यूज किया जाता है और या अय्युहा का भी वर्ड यूज किया जाता है। तो कुल या कह दीजिए ए काफिरून, डिस्प्लेबस डिसबिलीवर्स। प्लूरल होगा, काफिर, बाउनून ऐड करके काफिर, हमने प्लूरल बनाए जो हमने सीखा था, और इसका डुअल बनाना हो तो काफिराने हो जाएगा, फीमेल प्लूरल तो काफिरान। काफिरात हो जाएगा, तो उसी तरह हो जाएगा। हाँ नून आ गया तो प्लूरल। हाँ, तो कह दीजिए ए काफिरो ला आबुदू, अभी हमने पढ़ा नहीं ग्रामेटिकली, मैं इबादत नहीं करता हूँ, आबुदू वाला वर्ड, आबुदू मैं इबादत नहीं करता हूँ। माँ जिसकी, यहाँ पे माँ निगेटिव के माने में नहीं है, जो के माने में है, ताबुदू जिसकी तुम इबादत करते हो। आज इतना ही रहने देते हैं, हालांकि कोई नया वर्ड नहीं आया, लेकिन हम दो आयत कम से कम पढ़ लिए हैं, तो बढ़ गए आगे। तो आज के लिए इतना काफी है सर इंशाल्लाह। आपने फर्स्ट आयत में क्या बताया था? कुल या अय्युहल काफिरून। सॉरी, आपने फर्स्ट आयत में कुछ आप बता रहे थे ना, मैंने कुल यह